अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ वाहिद हाशमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सारी दुनिया में कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैली हुई है और इस बीमारी को लेकर सारी दुनिया परेशान है। लेकिन आज मेरे दिल की आवाज़ कुछ कहना चाहती है इस कोरोना वायरस को लेकर और इस मास्क को लेकर। जैसा कि दोस्तों, आज जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं, मास्क पहनकर निकल रहे हैं, तो मेरे दिल की आवाज़ ये कहना चाहती है, जैसा कि आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। जैसा कि आप सब लोग को मालूम है कि जो हमारी जो औरतें जो निकाब के साथ, बुर्क़े के साथ, हिजाब के साथ जो फिरती थी, तो अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, चाइना और बहुत सारी जगहों पर हमारे मुसलमान औरतों को हिजाब के ऊपर हिजाब निकालने के लिए कहा गया है। बहुत सारी जगहों पर उस पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन आज अल्लाह की तरफ से एक कोरोना वायरस जैसा एक ऐसी बीमारी आई जिसकी वजह से सिर्फ औरतों को नहीं, हमारी औरतें तो पहले से हिजाब पहन रही हैं, लेकिन आज अल्लाह ने एक ऐसा अजाब भेजा है जैसा कि रोका, जो इन्होंने हमारी औरतों को पहनने से हिजाब भेजा मेरे रब ने एक वायरस को बनाकर अजाब। तो आज सारी दुनिया के, चाहे औरत हो या मर्द हो, बच्चे हो, तो आज ये लोग निकाब, जिसको मास्क कहते हैं, जिसको हम लोग हिजाब कहते हैं, बिल्कुल सब लोग मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं एहतियाती बरतने के लिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिस तरह सारी दुनिया में हमारे इस्लाम को लेकर और औरतों के हिजाब को लेकर जो बहुत पाबंदियाँ लगाई गई, लेकिन आज अल्लाह की तरफ से एक ऐसा अजाब नासिल हुआ, तो सारे लोगों को अभी जहाँ पर हिजाब को निकालने बोलते थे, आज वही हिजाब जो मास्क की शक्ल में बन गया है। आज अगर मास्क नहीं है तो उसके ऊपर पाबंदी लगा रहे, क्यों आप मास्क नहीं पहने। तो ये सब अल्लाह की तरफ से है। बस मैं सब लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत जगहों पर इस कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे अमवात हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो और कुछ लोग सिर्फ बुखार आने की वजह से, डर की वजह से मर जा रहे हैं। तो बस मैं सब लोगों से बस इतना ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, और हम लोगों को जो है एहतियाती बरतने की ज़रूरत है। जब हम घरों से बाहर निकलें तो मास्क पहने और सैनिटाइज़र यूज़ करें। और ऐसे तो जैसा कि लोग सैनिटाइज़र, पाकी सफाई का जो हम लोग को कह रहे हैं, हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो ईमान है, पाकी आधा ईमान है। हमारा इस्लाम में एक पाक मज़हब है, जैसे मज़हब इस्लाम एक पाक मज़हब है, मज़हब इस्लाम एक सुंदर मज़हब है, और मज़हब इस्लाम एक उम्दा मज़हब है, और पाकी हमारा आधा ईमान है। तो हम लोगों को अपने घरों में सैनिटाइज़र के साथ, जो भी बाहर आते हैं, जो भी बाहर से आते हैं और बाहर जाते हैं, मास्क के साथ, सैनिटाइज़र के साथ, पूरी एहतियाती के साथ रहना है। और सबसे ज़्यादा अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है, क्योंकि मिन कुल्ली फ़ानी अल्लाहु बाकी, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना डरेंगे तो उतनी परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर कुछ बुखार भी आ जाए, अगर कुछ सर्दी, जो भी इसकी सिम्टम्स दिखाई दें, तो आप फ़ौरन दवा लें और एहतियाती बरतें और अल्लाह से दुआ मांगें 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर। क्योंकि जहाँ पर हर उम्मीद का दरवाज़ा बंद हो जाता है, हर दवाई का दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो एक ही उम्मीद होती है, वो सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो सारी कायनात का, जो दोनों जहां का, दोनों आलम का जो बादशाह है। बस उसी से हमको शफा मिल सकती है, और अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, तुफ़ैल में, वसीले में। जैसा कि दोस्तों, मेरे दिल की आवाज़ आप सब लोगों को दिल से दुआएं देती है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान जो है एक सेक्युलर हिंदुस्तान है, एक बहुत प्यारा हिंदुस्तान है। और सारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, आपस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब लोग आपस में भाई भाई हैं। और हम लोगों को मैं दुआ करता हूँ कि हमारे इस सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं, सारी दुनिया में अल्लाह पाक इस बीमारी का खात्मा कर दे और सबकी हिफाजत फरमाए
اور آپ سب لوگوں سے میری پھر سے ایک بار گزارش ہے کہ آپ لوگ ڈریے نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، کیونکہ ایک مسلمان کی جو زندگی ہے وہ موت کے آگے شروع ہوتی ہے۔ موت جو ہے دیدار الہی ہے، دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دیدار اولیاء ہے۔ ہر چیز جس کو بھی جو بھی انسان اس دنیا فانی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں وہ بالکل دیدار الہی سے اللہ پاک سے ملتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جیسا کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ہماری زندگی کی قیمت ہم کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی دوسروں کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے قیمتی ہوتی ہے، اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے لیے قیمتی ہوتی ہے، اور اپنے دوستوں کے لیے قیمتی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ سب جو ہیں اللہ سے دعائیں کیجئے، استغفار کا ذکر کیجئے اور اللہ کا ذکر کیجئے، اور سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم کا ذکر کیجئے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کیجئے، اور درود شریف کا ذکر کر کے نمازوں کا اہتمام کر کے اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ پاک ہم سب کے حق میں خیر کا فیصلہ کرے، عافیت کا فیصلہ کرے، اور اس دنیا سے جلد اس کرونا وائرس جیسی بیماری کا خاتمہ ہو جائے، اور اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، سب کو امن و امان میں رکھے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری جو زندگی ہے دوسروں کے لیے قیمتی ہے، تو اس کے لیے موت تو آنا ہے، موت تو برحق ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا موت تو برحق ہے، لیکن ہماری زندگی کو ہم احتیاطی کے ساتھ اگر رہیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں تو ہر بیماری کے لیے احتیاطی برتیں، جو بیماری بھی ہے تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ پاک سب کو سلامت رکھے گا اور سب کو لمبی عمر سے نوازے گا۔ بس دوستوں، ہمارے اس دل کی آواز کا نیوز چینل جو بھی دیکھ رہے ہیں، جو لوگ سبسکرائب نہیں کیے ہیں، بس ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک اعلیٰ پیمانے پر انشاءاللہ اس دل کی آواز کے نیوز چینل کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، آپ لوگوں کی دعا چاہیے، آپ لوگوں کا پیار چاہیے، تو یہ ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں پھر سے ایک بار کہ اللہ پاک میرے چاہنے والوں کو اور جن کو میں چاہتا ہوں اور سب کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور ساری دنیا کے لوگوں کی اللہ پاک اس بیماری سے حفاظت فرمائے، اور ہمارے خاص الخاص ہمارے ہندوستان میں ہم سب مسلمانوں کی اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لوگوں کی اللہ پاک بھرپور حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی ایک اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ، کوئی بھی خوبصورت میسج کے ساتھ۔ خدا حافظ، السلام علیکم، جے ہند، جے کرناٹکا۔